क्वेश्चन है हमारे पास, फलन y इज इक्वल टू f1 ऑफ एक्स, f2 ऑफ एक्स, डैश डैश fn ऑफ एक्स, इस टाइप से रहेगा। तो भी हमको क्या करना है, लॉग लेके ही सॉल्व करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई में है तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तब हम अवकलन लगा सकते हैं, पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का डी बाई डी एक्स, परंतु यहाँ तो तीसरे तीन तीन है या फिर n टर्म्स है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग में का ये खासियत है कि लॉग यदि लेंगे तो मल्टीप्लाई में है वो एडिशन में चेंज हो जाता है। देखते हैं, तो आप लोग दिया है लिखते रहना। लॉग y इज इक्वल टू लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर इस प्रकार से सारी चीज़ें आप लोग जब लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है। cos 3x दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो log y एज इट इज़ रहा, इस ये क्या हो जाएगा, ऐड में चेंज हो जाएगा। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। समझ में आया सभी को? अब आसान है अवकलन करना, तो यहाँ मैं करूँगी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, डी बाई डी एक्स लॉग y का होगा, डी बाई डी एक्स होगा इस पूरे फंक्शन का log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है ना। तो ये तो y के रूप में है, तो हम फंक्शन पहले जो डेरिवेशन है उसको y के रूप में चेंज कर लेते हैं, log y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग कॉस 3x, ठीक है। लॉग y का क्या होगा, 1/y हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ठीक है। अब इसका अवकलन कीजिए तो इसको t मानते हैं, ठीक है ना, पर हम दिमाग में ही मान के रखेंगे। तो log t का क्या होता है, 1/t हो जाएगा, तो log 1/cos x हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और cos x का पुनः अवकलन होगा तो माइनस साइन x, जिसको t मानते हैं उसका पुनः अवकलन होता है कि नहीं। तो log ये मान के चलो कि ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log x का क्या होता है, 1/x, फिर इस x का पुनः अवकलन कर देंगे तो cos x का माइनस साइन x, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही 1/cos 2x हो जाएगा log cos 2x का, फिर cos 2x का पुनः अवकलन क्या होगा, माइनस साइन 2x। अब यहाँ x होना चाहिए था, 2x है तो ये 2 जो है कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2x का पुनः जो है हम अवकलन करेंगे, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है ना। प्लस 1/, इसका क्या हो जाएगा, 1/cos 3x, cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा अवकलन, और 3x का पुनः अवकलन होगा तो ये 3 बस आएगा, ठीक है ना, x 1 हो जाएगा। अब आ गया हमारे पास 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x अपॉन cos x को मैं 10x लिख दूँ, 10x माइनस में, और यहाँ आ गया माइनस में, ये भी 10x हो जाएगा क्या, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, -3 10x, 3x ना, ये 2x है, थीटा की जगह यहाँ पे 3x है। अब डी वाई बाई डी एक्स, वाई को पक्षांतर कीजिए, माइनस को कॉमन निकाल दो तो 10x प्लस 2x प्लस 3 3x, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू जो है हमारे पास वो पुट कर सकते हैं हम, तो y का वैल्यू है हमारे पास, माइनस है सामने, cos x cos 2x cos 3x, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। और अंदर में जो है उसको लिख दो 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, ठीक है। ये आंसर है हमारा, बहुत ही आसान है, लॉग के रूप में यदि चेंज कर देते हैं तो,
ठीक है। यदि फलन क्या हो y इज इक्वल टू रूट ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का अवकलज है, ठीक है ना। तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं हम। तो यहाँ देखिए y जो फंक्शन है रूट ओवर कॉट एक्स प्लस रूट ओवर कॉट एक्स इनफाइनाइट तक है, तो हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू रूट कॉट एक्स था, ठीक है ना। ये आगे जो है उसी को आगे बढ़ाया गया है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी y बराबर रूट कॉट एक्स को एज इट इज़ रहने देती हूँ। हमारा फंक्शन क्या है, इसको ध्यान नहीं देंगे। y बराबर रूट कॉट एक्स एक एज इट इज़ रहने दे रही हूँ, बाकी रूट कॉट एक्स प्लस रूट इन्फिनिटी तक ये पुनः जो है हमारा फंक्शन y है। y का वैल्यू क्या है रूट कॉट एक्स अनंत तक, एक एज इट इज़ रहने देती हूँ, बाकी सब की जगह मैं क्या लिख दे रही हूँ y, ठीक है। ध्यान देंगे कॉट एक्स एज इट इज़ रहने देंगे, बाकी रूट कॉट एक्स इन्फिनिटी तक वो क्या है जी y ही तो है क्या, तो इसलिए उसकी जगह मैंने y रख दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। दोनों पक्षों का कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान दीजिए। वर्ग करने पर तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर कट जाएगा कॉट एक्स प्लस वाई आएगा हमारे पास। अब आसानी से अवकलन कर सकते हैं हम, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का d बाई डी एक्स करेंगे हम कॉट एक्स प्लस वाई का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा d बाई डी एक्स कॉट एक्स का होगा प्लस d बाई डी एक्स किसका होगा y का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y टू द पावर 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सब फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ से देखिए 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का ही तो मान निकालना है हमको, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, तो क्या बचेगा 2y माइनस 1, ये 2y और यहाँ पे 1 बचा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है, ठीक है ना, तो यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलन एफ ऑफ एक्स की पावर y का अवकलज ज्ञात करना। तो पुनः वैसा ही काम करते हैं, y एक जो टर्म है उसको रहने देते हैं, ठीक है। जैसे कॉट में किया था, एक टर्म को रहने दो बाकी सबको y लिख दो, तो इसमें भी एक टर्म को हम रहने देते हैं a टू दी पावर x को, और a टू दी पावर x सभी को मैं क्या लिख सकती हूँ y लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने y लिख दिया, ठीक है। अब घात के रूप में है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लॉग लेके करते हैं, तो लॉग y बराबर आ गया लॉग a टू दी पावर x की पावर y, यही आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो पावर में है वो कहाँ जाता है सामने, तो इसमें क्या सामने आएगा x टू दी पावर y सामने आ गए भाई, y को सामने मत ला देना। ये लॉग a की घात क्या है x टू दी पावर y है, ये पूरा घात है तो वो सामने आएगा, ठीक है ना, लॉग a। अभी भी देखिए ये घात के रूप में है तो पुनः मुझे लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है, नहीं तो पुनः लॉग लेने पर तो लॉग y बराबर लॉग x टू दी पावर y इंटू लॉग a, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये लॉग
वाई बराबर इंटू वाला फॉर्मूला लगा दीजिए पहले, लॉग एक्स टू दी पावर वाई प्लस लॉग जो इंटू में रहता है वो किस में आ जाता है जी, एडिशन में, ठीक है। लॉग लॉग वाई बराबर ये पावर सामने आ जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग ए, ठीक है। अब आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, लॉग लॉग y डी बाई डी एक्स किसका होगा, y लॉग x का, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग लॉग a का, ठीक है। इसका अवकलन कीजिए तो पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, y के रूप में, तो लॉग लॉग y डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का जो है अवकलन होगा, प्लस दूसरा फलन स्थिर पहले फलन का अवकलन होगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगा, ये लॉग ये x का काम पूरा ये करेगा तो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह क्या है log a है, ठीक। log a का पुनः अवकलन करेंगे तो log a क्या है, कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा, a क्या है कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब ये पूरा log y है तो ये पूरा x का काम करेगा, तो 1/log y, log y का पुनः अवकलन 1/y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log x का क्या होता है 1/x प्लस log x एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब दोनों log डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखिए, तो 1/log y इंटू वाई सामने रख देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/y log y माइनस लॉग एक्स, ठीक है, बराबर y/x। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस लॉग एक्स इंटू ये y इंटू लॉग y होगा डिवाइडेड बाई y log y, सॉरी ये एलसीएम ले लिया मैंने, इसको इधर पक्षांत गुणा कर दिए, बराबर y/x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y इंटू वाई लॉग वाई डिवाइडेड बाई x, इसको नीचे लेके आइए, तिर्यक गुणा करना आता है ना, 1 माइनस वाई लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई एक्स 1 माइनस वाई लॉग वाई लॉग एक्स, ठीक है। यही आंसर है हमारा, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये।